मतदान की महाकवरेज दूसरे चरण की आप देख रहे हैं बीपी गंगा पर। और एक बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे ब्रेकिंग सेंटर हर्षा। 5 बजने में चंद मिनट का समय बाकी है और ऐसे में 1 ही घंटे का समय बाकी है। अब वोट डालने के लिए, मतदान का इस्तेमाल करने के लिए मात्र 1 घंटे का समय बाकी है। हम देख रहे हैं किस तरह से सुबह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लंबी कतारों में लग रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से सुबह काफी लोग पहुंचे थे और लेकिन बीच में रफ्तार धीमी पड़ी, लेकिन शाम जैसे जैसे शाम होती चली गई, धूप ढलती चली गई, लोगों ने फिर से अपने मतदान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 38 जिलों में शाम 6 बजे तक मतदान हो सकेगा। जो लोग लाइन में लगे रहेंगे उनको मतदान करने का यहाँ पर मौका मिल पाएगा, लेकिन जो लोग नहीं पहुंचे हैं उनसे लगातार ये अपील की जा रही है कि अब भी 1 घंटे का समय बाकी है और ऐसे में अपने मतदान का इस्तेमाल करें। 7 निगम 95 नगर पालिका में यहाँ पर मतदान लगातार जारी है। 1 घंटे का समय बाकी है तो दूसरे चरण का मतदान है। 1 घंटे का समय बाकी है। 13 मई को ये रिजल्ट आएंगे। तो 1 घंटे का समय बाकी रह गया है मतदान के लिए और अब तक की जो बड़ी तस्वीरें हमें मिली हैं वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये रही आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें। ये देखिए आप सुब्रत पाठक जो कि कन्नौज से भाजपा के सांसद हैं, वो पहुंचे वोट डालने के लिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर से हैं, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। शाहजहांपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर कैंडिडेट है अर्चना वर्मा, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त अलीगढ़, कानपुर और गाजियाबाद में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किए। देखिए गाजियाबाद में मशहूर कवि कुमार विश्वास मतदान करने पहुंचे और ऐसे ही अलीगढ़ में और कुछ और स्थानों पर देखिए आप कैसे मतदान हुआ, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे गाजियाबाद हो या फिर शाहजहांपुर हो। इसके अलावा हमीरपुर और शाहजहांपुर में भी आप देखिए केंद्रीय मंत्री, सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, ये सभी मतदान करने पहुंचे अपने अपने क्षेत्रों में। अयोध्या में, अलीगढ़ में, बरेली में, एटा में आप देखिए सांसद, मंत्री सतीश गौतम सांसद हैं अलीगढ़ के। ऐसे ही बरेली से सांसद संतोष गंगवार जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी मतदान करने पहुंचे थे और उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में आप देखिए विनय कटियार, वो भी मतदान करने पहुंचे थे और उस वक्त की तस्वीरें आपने देखी। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं हर्षा के पास। और बिल्कुल इसी बीच बड़ी खबर महाराजगंज से है, जहां नगर पंचायत में मतदान के दौरान झड़प देखने को मिली है। सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली और इस तरीके से झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। झड़प के बाद एसपी ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। आजमगढ़ से ये खबर है, मतदान के बीच यहां पर झड़प देखने को मिली है। महाराजगंज नगर पंचायत में मतदान के दौरान ये झड़प की तस्वीरें सामने आई है। सपा और भाजपा के कार्यकर्ता थे जो कि आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच झड़प हो गई। तो देखिए किस तरीके से निकाय चुनाव के मतदान के दिन इस तरह झड़प की खबरें सामने आ रही हैं और मतदान के दौरान यहां पर सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची हुई है और मामले को शांत कराने की कोशिश यहां पर लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये झड़प हुई थी और पुलिस फोर्स यहां पर इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश लगातार कर रही है। हमारे संवाददाता आजमगढ़ से नवीन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस झड़प के बारे में और विस्तार से बताएंगे। नवीन जी नवीन बताएं क्या हुआ है। ये नवीन, आजमगढ़ में मतदान कैसा चल रहा है? क्या वहां पर कोई झड़प हुई है सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में? बता देना। जी राजन जी, एक बार आप सवाल दोहरा दें। मतदान के बारे में बताएं। जी मतदान चूंकि अभी आजमगढ़ में शांतिपूर्ण चल रहा है, हल्की फुल्की जरूर झड़प देखने को मिली थी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद पद के प्रत्याशी थे उनमें भी झड़प देखने को मिली थी और झड़प के बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने का काम किया था और खदेड़ के इस पूरे झड़प को शांत कराने का काम किया था। हल्का बल प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किया गया था, लेकिन फिलहाल दोपहर की ये घटना है और फिलहाल अब मामला पूरी तरह से शांत है। इसके साथ साथ आजमगढ़ में फर्जी वोटर 12 की संख्या में पकड़े गए हैं, जिसको पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है पुलिस द्वारा। तो फिलहाल वोटिंग आजमगढ़ में जारी है और हमारे साथ आजमगढ़ की जनता मौजूद है। बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं आजमगढ़ की जनता मौजूद है। किस मुद्दे पर आप लोगों ने वोटिंग की है? क्या हम लोगों ने नगर के विकास के लिए मुद्दे पर वोटिंग की है, जो हमारे लिए बेहतर काम करे, नगर में विकास करे, उसके लिए हमने वोटिंग की है। अब
कौन से मुद्दे पर वोटिंग किए हैं, क्या मुद्दा रहा? यही कि हमारा नगर साफ़ सफाई रहे, नाली वाली साफ रहे, पानी की व्यवस्था रहे, लाइट की व्यवस्था रहे, और ये जो बंदर का प्रकोप है, सांड का प्रकोप है, और इन सब चीज़ों से हम लोग को निजात मिले, इन्हीं मुद्दों पे हमने वोट किया है। साफ सफाई के मुद्दे पर वोटिंग हुई है, आपका क्या मुद्दा रहा, कौन से मुद्दे पर आपने वोट किया है? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन के लिए यहाँ जैसे यूनिवर्सिटी जो बनाई है जा रही है, अभी उसका भी काम रुका हुआ है, तो हम ये भी निवेदन करते हैं सरकार से कम उस काम को पूरा किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि शहर में साफ़ सफाई को लेकर भी बहुत बड़ा मसला रहता है, हर जगह नालियों को ढेर लगा रहता है, और ख़ास तौर से आजमगढ़ में बाढ़ जब बारिश होती है तो उस वक्त आजमगढ़ का 75% एरिया जो होता है वो पानी से डूबा होता है। ये सबसे बड़ी समस्या आजमगढ़ की है, शहर के लोगों की। इन सब मुद्दों पर आपने वोटिंग की है? जी बिल्कुल। आपने कौन से मुद्दे पर वोटिंग की है, कौन से मुद्दा रहा? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, नाली की साफ सफाई। रोड कर लेकर जो हमारे सीएम साहब ने कहा था कि गड्ढा मुक्त होगा, मगर कितनी सड़कें हैं जो गली है जो बहुत सी गड़बड़ है, जिसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। उन लोगों की मरम्मत के लिए सभासदी और ये चेयरमैनी का चुनाव बहुत ज़रूरी था, और ऐसे प्रत्याशी चुन के आए कि जो विकास करें और अपने गली मोहल्ले की साफ सफाई। मेन समस्या यही है, सड़क समस्या ये भी है। एक समस्या और है, आपकी चुनाव में हमारे मोहल्ले के वार्ड का बहुत सा वोट लिस्ट से नाम कट गया है। सबसे बड़ी समस्या ये समस्या सबसे बुरी है, क्योंकि पूरा घर का वार्ड नाम ही गायब है। एक समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आप लोग कौन से मुद्दे पर वोट किए हैं, कौन से मुद्दे पर वोटिंग किया है? हम लोग एक ये चाहते हैं कि लोगों के यहाँ जो रोज़गार मिले और यहाँ का विकास हो, यहाँ की सुंदरीकरणियाँ हो, और यहाँ जो नालियाँ थी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मच्छरों का आतंक, और जो गरीब परिवार के लोगों अपने घर को जालियाँ से नहीं मुन सकते, जो अमीर परिवार के लोगों वो बंदरों से अपनी हिफाजत कर ले रहे हैं, मगर गरीब बेचारा कैसे करेगा? बंदरों का बेहिसाब आतंक, हर चीज का आतंक यहाँ पर है। ठीक है। और खासकर आज मुसलमान बंदरों के आतंक की बात हो रही है, बहनों के साथ आप कौन से मुद्दे पर? और बड़ी खबर के लिए हम रुक करेंगे ब्रेकिंग सेंटर हर्षा का। बिल्कुल राजेंद्र, आप देख रहे हैं किस तरीके से झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सोनभद्र से ये खबर है, दो प्रत्याशियों के बीच यहाँ पर झड़प हुई है। राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बाहर ये झड़प देखने को मिली है। मौके पर एसडीएम और प्रत्याशी समर्थक फरार हो चले हैं। एसडीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं, मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बाहर ये झड़प हुई है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, मौके पर एसडीएम पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो प्रत्याशी समर्थक थे वो वहां से फरार हो चले हैं। तो ऐसे में यहां पर ये बड़ी खबर है कि सोनभद्र में दो प्रत्याशियों के बीच झड़प देखने को मिली है। राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बाहर देखा गया किस तरीके से झड़प हुई थी, और वहां से प्रत्याशी समर्थक फरार हो चले हैं, लेकिन मौके पर वहां पर एसडीएम पहुंच गए हैं। पूरे मामले के बारे में जानकारी ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है, और आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी की जाएगी। झड़प की खबर है, निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच में झड़प की खबर आ रही है, और मौके पर पहुंच गए एसडीएम। लोगों के साथ मारपीट का वहां पर मामला भी है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। फिर से एक बार चलेंगे हर्षा के पास ब्रेकिंग सेंटर, वो बताएंगे हमें इस वक्त की ताजा और बड़ी अपडेट। और कानपुर से ये खबर है, जहां पर सिंधी समाज के लोगों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया। भाजपा की महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने इस पूरे मामले को लेकर माफी भी मांगी है। सिंधी समाज के लोगों से प्रमिला पांडे ने ये माफी मांगी है। पैर छूती हूँ, अभी वोट दो, इन सबको सबक सिखा दूंगी। प्रमिला पांडे ये बोलती हुई नजर आई है। वार्ड नंबर 69 में 2180 से ज्यादा सिंधी वोटर हैं। ऐसे में इन सभी से माफी मांगी गई है। बड़ी संख्या में ये वोटर हैं, बड़ा लॉस यहाँ पर वोट्स को लेकर हो सकता है। सिंधी समाज के ये लोग थे जिन पर यहाँ पर ये मारपीट का आरोप लगा है, और प्रमिला पांडे यहाँ पर बोलती हुई नजर आई हैं कि पैर छूती हूँ, अभी वोट दो, इन सबको सबक सिखाया जाएगा। अरे आप आज का काम आप लोग मेरा वोटिंग कर दो। हाँ बिल्कुल जो सबक सिखाऊंगी जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। देखिए वोटिंग तो चल रही शांतिपूर्ण ढंग से, तुरंत फोर्स बाद में आया, उनसे भी आग्रह जो हुआ, वोटिंग चल रही है।
देखा आपने प्रमिला पांडे जो कि बीजेपी के मेयर पद की प्रत्याशी हैं, निवर्तमान मेयर भी हैं, वो पहुंची, उन्होंने कहा कि मैं पैर छूती हूँ, वोट दो और फिर ऐसा सबक सिखाऊंगी उन लोगों को जैसा आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। रतीश, इसका प्रभाव पड़ा कुछ इस अपील का? बिल्कुल, देखिए उसी सिंधी कॉलोनी के उसी बूथ पर मैं मौजूद हूं जहां पर वोटिंग हो रही है और जिसके चलते ये वाकया हुआ था। 2180 मतदाता हैं सिंधी कॉलोनी के और यहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन करने की बात उड़ी। अफवाहें काफ़ी उड़ती हैं, आप भी जानते हैं, चुनाव के दिन, चुनाव के एक दिन पहले तमाम उड़ती हैं और ऐसे में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। जो यहाँ के लोग हैं, जो आम जनता है, सोसाइटी के रहने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि उनका ऐसा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे 15 से 20 की संख्या में और उसके बाद उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की और मारपीट की नौबत तक आ गई, मारपीट भी की। और उसके बाद फिर वो जब संख्या बढ़ गई सोसाइटी के लोगों की तो वो यहाँ से चले गए। लेकिन आपको बूथ की तस्वीर दिखा देते हैं जो थोड़ी राहत भरी दिखती है कि तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 4 बूथ हैं सिंधी कॉलोनी में। इस बूथ पर संत राम कंवर धर्मशाला है और लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। उनकी शिकायत क्या है ये भी सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश निगम। राजेश जी, क्या दिक्कत परेशानी हो रही वोटिंग पे 2 नंबर पे आधा घंटा समय खड़ा हूँ। 1 नंबर रूम एकदम खाली, वहाँ कोई लाइन नहीं। 2 नंबर पे लाइन लगी, आधा घंटा हो गया, मुझे वोट डालने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आपकी क्या शिकायत है भाई साहब? सर, मेरा नाम धीरज गुप्ता है। 1130 नंबर ये जो है जिसमें 2 नंबर की लाइन लगी हुई है, लगभग आधा घंटा हुआ है, केवल 4 आदमी ही आगे बढ़े हैं और कंटिन्यूसली मैं सुबह से तीसरी बार आया हूँ इस बार और तीसरी बार में मुझे इतनी ही लाइन मिली है। आप सुबह से तीसरी बार वोट डालने आया हूँ, लेकिन मेरा वोट अभी तक नहीं पड़ पाया है क्योंकि हर बार लाइन बहुत लंबी होती है। वोटिंग मतलब प्रक्रिया धीमी हो, बहुत स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ये आरोप लगाए जाते हैं काफ़ी कई बार कि प्रत्याशियों के लिए कुछ ऐसा किया जाता है। आप भी कुछ बता रही थी, इधर आइए पंकज। आप हम देख रहे हैं किस तरीके से मतदान के दिन झड़प की खबरें बहुत सामने आ रही है। पीलीभीत से खबर है, मतदाताओं और पुलिस में यहाँ पर झड़प हुई है। पुलिस पर मतदाताओं के साथ अभद्रता का आरोप लगा है। मतदाताओं के साथ भाजपा के बूथ एजेंट भी भड़क उठे थे। गुस्साए एजेंट और मतदाताओं ने सड़क पर जाम भी लगाया और मौके पर जो अधिकारी पहुंचे थे वो वोटर्स को समझाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से झड़प की खबरें सामने आ रही है, लेकिन तस्वीरें भी दिखा रही है। मतदाता और पुलिस में ये झड़प थी, देखिए किस तरीके से कहासुनी यहाँ पर हो रही है। अभद्रता का आरोप लगा था, हालांकि यहाँ पर सड़क जाम कर ली गई और मौके पर जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो वोटर्स को लगातार समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से कहासुनी के बीच समझाया जा रहा है, मामले को शांत करवाया जा रहा है। अभद्रता का आरोप लगा है पुलिस पर मतदाताओं के साथ, यह अभद्रता का आरोप। और वहीं महोबा में भाजपा नेता के हंगामे का भी एक वीडियो सामने आया जो कि वायरल हो रहा है। बूथ पर ड्यूटी में तैनात दारोगा से अभद्रता की गई है, आरोप लगा है। भाजपा नेता पर ड्यूटी पर तैनात दारोगा को धमकाने का आरोप है। धमकाते हुए नजर आए, सभासद के प्रत्याशी को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित किया है। पीड़ित दारोगा ने अधिकारियों से मामले की शिकायत भी की है। कबरई नगर पंचायत के आजाद नगर बूथ का यह पूरा मामला है। तो देखिए किस तरीके से ड्यूटी पर तैनात दारोगा थे जिनके साथ यह अभद्रता की है, अपमानित किया गया। जाति सूचक शब्द यहाँ पर उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। पीड़ित दारोगा ने हालांकि अभी अधिकारियों से इस पूरे मामले की शिकायत की है और आगे इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई की जाएगी। कबरई नगर पंचायत के आजाद नगर बूथ का ये पूरा मामला। और आपको बता दें कि अब ये जो वीडियो सामने आया था हंगामे का, अब ये लगातार वायरल भी होने लगा है। देखिए तस्वीरें, भाजपा नेता के हंगामे का ये वही वीडियो है जो कि अब लगातार वायरल हो रहा है। पीड़ित दारोगा ने अभी अधिकारियों के साथ मामले की शिकायत की है और अब एक बार रुख करेंगे कानपुर का। रतीश त्रिवेदी वहां से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ लोग हैं वहां पर, वोटर्स हैं। रतीश, क्या खबर है वहां से? देखिए, जिस जगह पर अब से कुछ देर पहले कुछ विवाद की स्थिति हुई थी वहाँ समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी आ गई हैं, लोगों से मिल रही हैं और जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। इनसे पहले यहाँ पर बीजेपी की जो महापौर प्रत्याशी हैं प्रमिला पांडे भी आई थी। वंदना जी, क्या आप यहाँ पर आई हैं, क्या कारण? यहाँ पे आए, अपने लोगों से मिलने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। इन्फॉर्मेशन मिली थी आप लोगों को यहाँ पर कुछ विवाद हुआ था इससे पहले? अपने लोगों पे अत्याचार हुआ तो उसी के लिए मैं आई हूँ। ईमानदारी की जीत होगी। अत्याचार बोल रही हैं आप इस चीज़? परिवर्तन होगा। यहाँ पर जो लोग हैं उनका आरोप है कि कुछ लोग आए थे और उनको मारपीट उनके साथ की है, अभद्र भाषा। हाँ, तो उनको परेशान किया गया है ना, तो फिर गुंडागर्दी है, ये गलत चीज़ है।
जैसे आप गाड़ी में सवार होकर के घूम रही हैं, क्या दिख रहा है, क्या तस्वीर दिख रही है? माहौल बहुत अच्छा दिख रहा है, सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तस्वीर क्या निकलेगी 13 तारीख को? तस्वीर मेरे फेवर में, हम लोग के फेवर में आएगी। वंदना वाजपेयी ईमानदारी की जीत होगी। तस्वीर फेवर में आएगी और ईमानदारी की जीत होगी। वंदना वाजपेयी भी यहाँ पर पहुँच गई हैं और प्रमिला पांडे अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची थी। रतीश आगे बात वंदना वाजपेयी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं मेयर पद की, और वो उन लोगों के बीच में पहुंची हैं जिनको शिकायत है। बहरहाल अब अलीगढ़ चलेंगे। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय वहां से हमारे साथ कनेक्ट है और वो भी लगातार वहां के वोटर्स के बारे में बता रहे हैं, उनका हाल बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं नितिन, आपके कई लोगों के नाम वहां वोटर लिस्ट से गायब हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद अब कोई उत्साह दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, उत्साह लगातार बरकरार है मतदाताओं का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कहा जाए ये जो कमी देखी गई है वो है कि लोग अपने घरों से निकले, पोलिंग सेंटर पहुंचे, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और अब जब आखिरी घंटा चल रहा है मतदान का, और ये उस समय भी ये देखा जा रहा है कि तमाम लोग पोलिंग सेंटर पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यही है कि ये जो प्रैक्टिस की गई है, जो तैयारियां की गई हैं, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में और आप उन्हीं को वोटिंग राइट से पूरी तरह से वंचित कर देते हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, एक शख्स हैं, क्या नाम है आपका? मेरा पिंटू नाम है सर। पिंटू नाम है आपके? मैं देख रहा हूँ आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन फिर भी आप वोट नहीं डालते। सर मैंने बाहर काउंटर लगे हुए हैं और सामने भी काउंटर लगा हुआ है, वहाँ भी मेरा नंबर नहीं है, बाहर भी नहीं है, और भैया ऐसे ही मैंने कंफर्म किया था अभी, तो वो बोले भैया आए ही नहीं है। आपका वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं? हर साल आता है, मगर विधानसभा चुनाव में आपने वोट डाला? हाँ डाला था, मगर इस बार नहीं आया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, ये सवाल है, ये राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना चाहिए, ऐसे अधिकारियों जिन पर ये जिम्मेदारी थी। और इसके साथ ही ये जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम होते हैं, पदेन डीएम होते हैं, और उनके अंडर में तमाम जो बीएलओ काम करते हैं, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पूरा मैकेनिज्म होता है, पूरा सिस्टम होता है। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप लगातार आप देख रहे हैं कि लोग अपना वोटिंग राइट ही यूज नहीं कर पा रहे, उनको मताधिकार से ही वंचित हो गया, तो आप कैसे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जिम्मेदारी शहर की सरकार चुनना है और वो लोग पूरी तरह से उनका वो राइट्स ही छीन लिया। माननीय जिलाधिकारी इस निर्वाचन के प्रमुख होते हैं, उनको तय करना चाहिए कि जो इस बीएलओ के अंडर में जो सूची है और विधानसभा और लोकसभा की जो सूची है उसके संग मर्ज करना चाहिए। और लोगों के मन में बहुत गुस्सा भी है इस बात का और लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो हमने देख लिया। लेकिन एक बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग सेंटर चलिए और देखिए किस तरीके से मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में 5 बजे से ऊपर का समय हो चुका है और हम आपको बताते हैं कितना आंकड़ा अभी तक सामने आया है। गौरीगंज नगर पालिका अमेठी की 5 बजे तक 62.5% मतदान यहां पर हुआ है। अमेठी जायस नगर पालिका में 5 बजे तक 55.25% मतदान देखने को मिला। ऐसे में लगातार मतदान का सिलसिला जारी, अब कुछ ही देर का वक्त बाकी है। और गौरीगंज नगर पालिका की बात करें अमेठी की, तो 5 बजे तक 62.5% मतदान यहां पर हुआ है। जायस नगर पालिका अमेठी की 5 बजे तक 55.25% मतदान यहां पर देखने को मिला है। तो लोगों का जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। अमेठी की एक नगर पालिका में शाम के 5 बजे तक 55% से ज्यादा मतदान हुआ है। बहुत सारे आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं शाम के 5 बजे तक के मतदान के। ब्रेक के बाद स्वागत। 5:20 हो चुके हैं, शाम के 6 बजे तक ही मतदान हो सकता है, लेकिन आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। शाम के 5 बजे तक के मतदान के आंकड़े हमारे पास हैं और कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे हर्षा के पास। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर मतदान का सिलसिला जारी है। हमने देखा था किस तरीके से बीच में रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब वापस से रफ्तार पकड़ना शुरू किया है। लोगों ने अपने मतदान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है। बरेली नगर निगम की अगर हम लोग बात करें तो वहां के आंकड़े भी आपको बता देते हैं। शाम 5 बजे तक 37.66% मतदान यहाँ पर हुआ है और ऐसे में लगातार आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, लगातार बड़ी कवरेज हम आपको बता रहे हैं। बरेली के आंकड़े समझने के लिए सीधा रुख करेंगे बरेली का ही। अनूप मिश्रा हमारे साथ हैं, वहां से हमारे संवाददाता। शाम के 5 बजे तक का मतदान का क्या आंकड़ा आपके पास आया है पूरे बरेली जिले से और बरेली नगर निगम से? अनूप, देखिए, अगर 5 बजे तक की बात की जाए तो अभी जो आधिकारिक आंकड़ा है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि करीब 42% तक वोटिंग हो चुकी है पूरे जनपद की। अगर बरेली नगर निगम की बात की जाए तो अभी तक महज 35% वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बरेली नगर निगम के जो मतदाता है वो मताधिकार करने से वंचित रह जा रहे हैं, मताधिकार करना नहीं चाह रहे हैं, वो वोटिंग के लिए नहीं निकल रहे हैं। और यही वजह है
जबकि बहुत कम लोगों का यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज रहा है। कुछ लोग उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए, कम लोग आ रहे हैं, इसकी वजह? कारण ये है कि बरेली में जितने भी वोटर लिस्ट है उसमें इतनी कमियां हैं कि यहाँ से कईयों के नाम गायब कर दिए। दिसंबर में जो हम लोगों को वोटर लिस्ट दिखाई गई थी उसमें हम लोगों ने देखा, उसको देखते हुए और आज को देखते हुए बहुत फर्क है। वोटर लिस्ट में से कई नाम गायब हैं। जब नाम गायब है तो आदमी निकलने से बच रहा है। जी, ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, हर जगह से यही है कि वोटिंग लिस्ट से नाम गायब है। ये लगभग पूरे महानगर से यही सूचना मिल रही है। मैंने खुद घूम के भी देखा है, हम लोगों ने भ्रमण किया है। इसमें पूरे में यही हो रहा है कि पूरी वोटर लिस्टों में बहुत घपला है, जिस वजह से वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई है। जी, मैं प्रशासन से और शासन से चाहूंगा कि आगे के लिए वोटर लिस्टें अगर सही रहें तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकती है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकती है। तो आज की स्थिति तो यही है कि जो मतदाता है उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब था और यही कारण रहा कि वो लोग अपना वोट देने से वंचित रह जा रहे हैं। और बरेली में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम रह गई है। तो पूरे जनपद की 42% वोटिंग हुई है। फिलहाल अभी भी जिला प्रशासन लगातार आप एक बार जरा फिर से दोहरा दें, बरेली नगर निगम में शाम के 5 बजे तक कितना मतदान हुआ? अनूप, एक बात बहुत जल्दी से बताएं। 35% 35% बरेली नगर निगम में 35% 5 बजे तक हुआ है। और बरेली जनपद में निराशाजनक है। आप बता रहे हैं कि बरेली नगर निगम में सिर्फ 35% मतदान हुआ है शाम के 5 बजे तक। बड़ी अपडेट है इस वक्त हमारे पास, और बड़ी अपडेट के लिए ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे, उसके बाद फिर से अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। लेकिन ब्रेकिंग सेंटर फिलहाल हर्षा के पास। और बहुत ही कम वक्त बचा है अब मतदान का इस्तेमाल करने के लिए। सुबह से हम देख रहे थे किस तरीके से लोग वहां पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, और ऐसे में अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो लोग वहां पर कतार में लगे रहेंगे वो अपने मतदान का इस्तेमाल कर पाएंगे। और ऐसे में अलीगढ़ नगर निगम की बात करें, शाम 5 बजे तक 41% मतदान यहां पर देखने को मिला है। बरेली नगर निगम में शाम 5 बजे तक 37.66% मतदान हुआ है, जो कि बेहद कम है। अमेठी के जायस नगर पालिका में 5 बजे तक 55.25% मतदान देखने को मिला। ठीक है, अब वक्त है डेटा सेंटर चलने का। यहाँ पर वक्त हो गया है डेटा सेंटर चलने का। स्नेहलता बिल्कुल तैयार है, उनके पास सबसे ताजा आंकड़े हैं मतदान फीसद के। बिल्कुल, और कहाँ कितना प्रतिशत मतदान हुआ ये दर्शकों को जल्दी से बताते चले, दिखाते चले। ग्राफिक्स के जरिए आप मोटा मोटा देख सकते हैं। अलीगढ़ नगर निगम में 41% मतदान हुआ है। 41% यहाँ वोटिंग सामने निकल करके आए। ये आंकड़े हैं आपके सामने रख रहे हैं। शाम 5 बजे तक के अलीगढ़ नगर निगम के आंकड़े 41% यहाँ मतदान 5 बजे तक हुआ है। वोटिंग परसेंटेज हम आपको जगह जगह बताते चले। अतरौली नगर पालिका का जिक्र करें, 58% 58% यहाँ पर वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक। अलीगढ़ में खैर नगर पालिका है, यहाँ 59% मतदान हुआ है। 59% यहाँ पर वोटिंग हुई है। और आगे बढ़ते हैं, अगली नगर पंचायत है इगलास, यहाँ पर 66% मतदान हुआ है। 66% वोटिंग के निकल के सामने आया है। कौड़ियागंज नगर पंचायत का जिक्र कर लीजिए, यहाँ से भी 66%। गभाना नगर पंचायत की अगर बात करें अलीगढ़ की, तो यहाँ 54% मतदान हुआ है। 54% ये आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। शाम 5 बजे तक के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं, एक एक करके आपके सामने हम रखते जा रहे हैं। बरेली नगर निगम का जिक्र करें, कम वोटिंग हुई है। 37.66 37.66% बरेली नगर निगम में मतदान का प्रतिशत निकल करके सामने आया है। और डिटेल में चले, अयोध्या का जिक्र करें, रुदौली नगर पालिका से 56.56% मतदान का निकल करके सामने आया है। ये वोटिंग के परसेंटेज है शाम 5 बजे तक जो रिकॉर्ड किए गए हैं। कुमारगंज नगर पंचायत से आंकड़े हैं 62.53%, यानी 62.53%। खिरानी सुचितागंज, यहाँ पे अगर आप अयोध्या से बात करें तो यहाँ पर 58.03% मतदान का आंकड़ा 5 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। गोसाईगंज नगर पंचायत का भी आंकड़ा आ चुका है, 61.4% यहाँ पर मतदान का आया है सामने 5 बजे तक जो रिकॉर्ड किया गया है। और बीकापुर नगर पंचायत से 62.55% मतदान के आंकड़े आ गए हैं, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और भरतकुंड भदरसा नगर पंचायत का जिक्र कर ले तो 63.23% यहाँ पर मतदान हुआ है। लगातार आंकड़ों को आपके सामने रखते चल रहे हैं 5 बजे तक। मां कामाख्या नगर पंचायत के आंकड़े 50.79% यहाँ पर मतदान हुआ है। 5 बजे तक जितना मतदान का प्रतिशत है वो आपके सामने रख रहे हैं। अगला नाम बुलंदशहर जिला से, बुलंदशहर नगर पालिका से है 54.77% मतदान का आंकड़ा। और आगे इसकी डिटेल्स में जाएं, जो अगला आंकड़ा है वो भी हम आपके सामने रखें, जहां
वोटिंग के परसेंटेज अब रिफ्लेक्ट करने लगे हैं, दिखाने लगे हैं। अलीगंज नगर पालिका एटा जिला से 61.63% यहाँ वोट हुआ है। एटा नगर पालिका की जिक्र कर ले तो 43.06%, 43.06% वोटिंग का आंकड़ा। और एटा की ही जलेसर नगर पालिका का जिक्र करें तो 58.81% यहाँ मतदान हुआ है। 58.81% वोटिंग का। और मारहारा नगर पालिका का जिक्र कर लेते हैं, 63.21% यहाँ पर एटा में मतदान का 5 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए अब कहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुए ये आंकड़े आने लगे हैं। और करवी नगर पालिका चित्रकूट की यहाँ से आंकड़े हैं 46.71%। तो आंकड़ों का जो ग्राफ है वो आपके सामने रखें। मऊ नगर पंचायत 63.28, काफी अच्छा वोटिंग देखा जा रहा है। लेकिन कहां से कितना वोट लोगों ने किया है वो प्रतिशत दिखाना शुरू कर रहे हैं। मानिकपुर नगर पंचायत का जिक्र कीजिए 53.2, 53.2। और राजापुर नगर पंचायत चित्रकूट में आती है, जिला में आती है, वो है 58.23%, 58.23% यहाँ मतदान का आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया है शाम 5 बजे तक का। और ये आंकड़े बदलेंगे क्योंकि 6 बजे तक मतदान होना है। अलीगढ़ जिला आइए, अलीगढ़ नगर निगम में 41% मतदान हुआ है और ये आंकड़े बदलेंगे क्योंकि 6 बजे तक वोट किया जा सकता है। राजेंद्र। बिल्कुल सुनीता, अलीगढ़ नगर निगम में शाम के 5 बजे तक 41% मतदान हुआ है मात्र। अलीगढ़ लेकर चलते हैं आपको नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, आप लगातार बता रहे हैं कि बहुत सारे वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, वो आ रहे हैं लेकिन उनको मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने को मिल रहा है और वो बहुत निराश ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 41% शाम के 5 बजे तक, अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है, ये तो बहुत कम है। देखिए बिल्कुल, देखिए हम फर्स्ट फेज में मैं आगरा में था, 37.7% वोटिंग हुई, वो भी 6 बजे तक कुल टर्नआउट। और अब 5 बजे तक 41% हुआ है। तो तुलनात्मक तौर पर अलीगढ़ में का जो फिगर निकल के आया है, लोगों का उत्साह है वो नज़र आ रहा है। और हम लगातार इस बात को हम कह रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, लोग निकल रहे हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग, अपनी वोटिंग राइट्स को, वोट की चोट का वैल्यू समझ रहे हैं। लेकिन जो प्रशासनिक खामियां हैं, जो पूरी व्यवस्था है, उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर उसका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो जिम्मेदारी तय होने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में अगर लोग अपने मताधिकार का ही प्रयोग न कर पाएँ तो लोकतंत्र की जड़ें तो हिल जाएंगी ना। तो आप, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आप अगर लोगों को मताधिकार से वंचित रखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, केंद्रीय चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि मोहल्ले के मोहल्ले हजारों हजार लोगों के वोटिंग लिस्ट में नाम गायब है। एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर जो भी देश के जो टॉप जो अथॉरिटीज हैं उसको संज्ञान लेने नितिन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आगरा में जब आप पिछले चरण में मतदान कवर कर रहे थे तो उस वक्त और भी कम था, और उस लिहाज से देखा जाए तो अलीगढ़ में शाम के 5 बजे तक 41% मतदान बेहतर माना जाएगा। लेकिन ये लोकतंत्र की कुल तस्वीर है जो सामने होनी चाहिए, वो उस तरीके की दिखाई नहीं दे रही है। ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे हर्षा के पास। सिर्फ आधे घंटे का समय अब बाकी है। आधे घंटे लोग अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल आधे घंटे का समय। 30 मिनट का समय यहाँ पर बाकी है। दूसरे चरण के मतदान में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। लोग अभी, जो लोग लाइन में लगे हैं वो अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा किस तरीके से सुबह से लोग पहुंच रहे थे, बीच में रफ्तार धीमी हुई थी, लेकिन अभी आधे घंटे का समय बाकी है मतदान के लिए। आधे घंटे अभी बाकी है। लोग पहुंचकर अपने मतदान का इस्तेमाल अब भी कर सकते हैं। ऐसे में लगातार दूसरे चरण के मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने जहन में मुद्दों को रखकर यहाँ पर मतदान लगातार जारी है। आधे घंटे का समय यहाँ पर बाकी है और अब आंकड़ों का वक्त आ चुका है। क्या क्या मत फीसद हमें मिल रहा है पूरे प्रदेश से जहां जहां पर मतदान हो रहा है, ये बताएंगे डेटा सेंटर से स्नेह लता। बिल्कुल राजेंद्र, तो किसके वोटर और सपोर्टर झूम करके वोट करने निकले और किसके सपोर्टर घर के भीतर ही रह गए, ये आंकड़ों से समझा जा सकता है। अमेठी जिला से ये आंकड़ा सामने आया है। कुल वोटिंग 60.14% की रिकॉर्ड की गई है। शाम 5 बजे, मात्र 1 घंटा रह जाएगा तो बहुत ज्यादा डेविएशन की उम्मीद की जा सकती है या नहीं, ये बाद में पता चलेगा। शाम 5 बजे तक आजमगढ़ में कुल वोटिंग है 53.14%। देखिए ये आंकड़ों का प्रतिशत है। 5 बजे 1 घंटे में कितना कुछ बदलेगा इसका अंदाजा या कयास लगाया जा सकता है। हालांकि जैसे ही पिक्चर क्लियर होगी एबीपी गंगा आपके सामने रखेगा। कानपुर जिला आइए, कुल वोटिंग हुई है 39.7%, यानी 39.7% यहाँ वोटिंग हुई है।
हाथरस जिला की बात कर ले तो यहाँ कुल वोटिंग है 52.42%, 52.42% कुल वोटिंग रिकॉर्ड 5 बजे तक की गई है। चित्रकूट जिला में कुल 55.49% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आपके पास रख रहे हैं। यहाँ जनता के पास, वोटर्स के पास 1 घंटे का और वक्त रह जाता है। और औरैया जिला की बात कर ले तो 58.01% यहाँ से वोटिंग का आंकड़ा सामने आया है शाम 5 बजे तक का। भदोही जिला ये कुल 54.84% वोटिंग हुई है। ये है वोटिंग परसेंटेज भदोही जिला से 54.84% यहाँ वोटिंग हुई है। मिर्जापुर जिले की बात कर लेते हैं 48.94 48.94% वोटिंग हुई है। सुल्तानपुर आइए 54.61 54.61% यहाँ वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक ये आंकड़े बदलेंगे जैसे 6 बजे का आंकड़ा आएगा। हमीरपुर जिला 51.9 51.9% की वोटिंग यहाँ की है जनता ने। अंबेडकर नगर में कुल वोटिंग हुई है 59.29%, 59.29% ये है। बलिया का आंकड़ा कहता है 53.07%, 53.07% वोटिंग बलिया वालों ने किया है। पीलीभीत जिला पे आएंगे आप तो 59.21%, 59.21% ये वोटिंग का आंकड़ा पीलीभीत से 5 बजे तक का है। कानपुर देहात से ये आंकड़ा है 62% क्लीन, 62% वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड की गई है। आजमगढ़ में कुल वोटिंग 53.14 53.14% ये है आजमगढ़ वालों का रिकॉर्ड 5 बजे तक जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 1 घंटे में ये डेटा बदलेगा, जरूर चेंज होगा, लेकिन कितना, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ आखिरी का 1 घंटा कितना डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा इस डेटा में। इसे हम आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ा अंतर आने वाला है या नहीं, ये बस समझा जा सकता है, क्योंकि मात्र 1 घंटे का वक्त है जनता जनार्दन के पास कि घर से बाहर निकलें और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें। राजेंद्र, तो शाम के 5 बजे तक का अलग अलग शहरों में, अलग अलग नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में कितनी वोटिंग हुई है, इसका आधिकारिक जो आंकड़ा था वो आपको स्नेहलता बता रही हैं। और अब हम चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास, अलग अलग शहरों से लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आखिरी के जो ये कुछ मिनट्स हैं, आखिरी का जो वोटिंग का कुछ समय है, इसका हाल दिखा रहे हैं, इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। शैलेश अरोड़ा, रतीश त्रिवेदी और सरोज शर्मा और इसके अलावा अनूप मिश्रा, अलग अलग संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े। अयोध्या चलेंगे शैलेश के पास और उनसे जानेंगे कि अयोध्या में इन आखिरी कुछ मिनटों में कैसे मतदान चल रहा है। शैलेश। बिल्कुल राजन, देखिए आखिरी मिनटों का मतदान की तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। अब सन्नाटा पसा हुआ नजर आ रहा है, यानी इक्का दुक्का लोग जो है वही यहाँ पर आ रहे हैं मतदान करने के लिए। और अगर हम बात करें 5 बजे तक के, देखिए आंकड़े भी सामने आ चुके हैं राजन। और जो परसेंटेज है वो अयोध्या नगर निगम की अगर हम बात करते हैं तो शाम 5 बजे तक 45.7% मतदान हुआ है, जबकि 2017 में जो मतदान था वो पूरा 49.98% था, यानी कि अभी भी पिछले साल से कम है। लेकिन 1 घंटा 5 बजे के बाद बाकी रह जाता है। बहरहाल उसमें भी अगर बात करें तो महज अब 26 मिनट का ही वक्त बाकी रह गया। तो ऐसे में पिछले साल तक ये पहुंच पाएगा या नहीं, ये अभी बड़ा सवाल है। और अर्धशतक लगेगा या नहीं यहाँ पर जो मतदान हुआ उसका, ये भी देखना होगा। इसके पीछे देखिए कई वजह हैं जो हम यहाँ पर देख पाए इतनी देर में। लगातार हमने तस्वीरें दिखाई, लोगों से बात की। देखिए एक बड़ा फैक्टर रहा, बहुत सारे लोगों के नाम जो वोटर लिस्ट में नहीं थे, जो ठीक है शैलेश, आगे बात आपकी। आप बता रहे हैं कि ये देखना पड़ेगा कि पिछले बार से ज्यादा मतदान इस बार हो पाता है या नहीं, वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन सनुज के पास चलेंगे मेरठ और जानेंगे कि वहां पर फिलहाल इन आखिरी कुछ मिनटों में कैसे मतदान चल रहा है। सनुज। हाँ देखिए राजन, आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन जो तमाम मतदान केंद्र हैं वो सूने पड़े हैं। इक्का दुक्का लोग जरूर आ रहे हैं। सुबह की तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बताने और जताने के लिए काफी थी कि मेरठ का मतदाता कितना जागरूक है, लेकिन आप देखिए अब किस तरीके से जो मतदान केंद्र है सूने पड़े हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटी हुई है, जुटी हुई है, बिना चेकिंग के, बिना उसके किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। आप ये देखिए, इंतजार कर रहे हैं मतदान केंद्र कि कब यहाँ मतदाता आएंगे। और ये डिवाइन इंटर कॉलेज है, श्यामनगर इलाके का है, वार्ड नंबर 88 लगता है।
और यहाँ देखिए किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। बहुत बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा। यहाँ किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। इक्का दुक्का मतदान केंद्र ऐसे जरूर रहे कि जहाँ पर मतदाताओं की वोट ही नहीं थी, और कई जगह यहाँ पर भी ये शिकायत रही कि जिनकी वोट थी उसमें से कई मतदाता ऐसे थे कि जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं तो पता लगा कि उनकी वोट डाल दी गई है। इसको लेकर उन्होंने बेहद नाराजगी जताई। कई ऐसे युवा मतदाता थे जो पहली बार अपना वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन पता लगा कि जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं कि उनकी वोट डल गई। आखिर उनकी वोट कौन डाल गया? इस तरह की तमाम शिकायतें, इन शिकायतों का निस्तारण होना भी जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ में बेहद शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर हुआ। इक्का दुक्का जगह जरूर थोड़ी बहुत ऐसी मामले देखने को मिले हैं, लेकिन बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी मिले हैं कि आप ये देखिए कि सिवाल खास में एक 90 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो बीमार है, चल नहीं सकती, लेकिन खाट पर लेट कर वोट करने के लिए आई थी। और कई जगह देहात के इलाकों में सैकड़ों की संख्या में मतदाता निकले। सनुज, आपने कहा कि 90 वर्ष की महिला मतदाता वहां पर पहुंची, वहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन कानपुर में बहुत कम मतदान हुआ। क्या वहां पर ताजा स्थिति है इन आखिरी कुछ मिनटों में, जब 11 घंटे मतदान के पूरे होने को हैं कुछ ही मिनटों में और मतदान का समय समाप्त होने को है, तो क्या वहां पर कुछ तेजी है मतदाताओं में? रतीश त्रिवेदी बताएंगे कानपुर से। रतीश। बिल्कुल, देखिए संत कंवरराम हॉल सिंधी कॉलोनी मतदान केंद्र पर हम खड़े हुए हैं। आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि कतार अभी भी लगी हुई है, लाइन अभी भी लगी हुई है, लेकिन समस्या इस बीच वही है कि बहुत सारे मतदाता, जहां पर मैं खड़ा हूं पिछले 1 घंटे से हूं, यहां पर तमाम मतदाता काफ़ी धीमी गति से मतदान होने की शिकायत कर रहे हैं और कुछ मतदाता अजीब अजीब तर्क देने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? इनका नाम मीना है और ये आपको दिखाता हूँ, ये मीना नाम है और इनका ऐसा कहना है कि हरि बाबू कौन है? हरि बाबू पिता हैं। आपके पिता हैं? आपके पति? हाँ, तो क्या दिक्कत हुई? क्या ये दिक्कत हुई है कि मेरे हस्बैंड का नाम नहीं पड़ा है, अपने पर्ची दूसरी बनवा। 2-3 घंटे से हम परेशान हो रहे, पर्ची बनवा रहे, कह रहे नहीं हो पाएगा, जाइए दूसरी पर्ची। इनकी समस्या ये है कि 2-3 घंटे से परेशान हो रही है। इनकी पति की जगह पिता का नाम डाल दिया गया और ये मतदाता पर्ची है जो दूसरी बन सकती है, कई बनती हैं। दूसरी जो महिला है उनसे बात कर लेते हैं। आपकी क्या समस्या है? मैं हाथ रही है और इसमें आईडी में है माँ माधुरी नाम। आपका नाम है कामनी? हाँ। और आईडी में माधुरी पड़ा नाम, तो मेरे को वोट डालने सबे माधुरी नाम की पर्ची थी, उन्होंने ले ली। तो अब ये दूसरी पर्ची बना के दी ना, तो डालने नहीं दे रहे मुझको। कह रहा जिन्होंने पर्ची बना के दी उसे लेके आइए। कि इनका नाम कामनी है, शादी के बाद माधुरी हो गया और अब ये कहा जा रहा है कि जिसने पर्ची बनाई है उसको लेकर के आओ तब वोट डालने देंगे। तो यहाँ पर तमाम ऐसे वोटर्स हैं, मतदाता हैं जो परेशान हो रहे हैं। आगे आपको लेकर के चलते हैं। अभी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर इस बीच में निकल करके आई, जिसमें एक वृद्ध महिला को उनके परिजन हाथों में उठा करके लाए हैं। अभी कुछ ही मिनट बचे हैं। ठीक है रतीश, आपके पास वापस आएंगे, मतदान होना है, आपके पास वापस आएंगे। कुछ मतदाताओं की तकलीफ आपने दिखाई और बताई। आप पहुंचिए मतदाताओं के पास जो कतार में लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। हमारे साथ रतीश हैं, शैलेश हैं, अयोध्या से हमारे साथ अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा मेरठ से सनु शर्मा कनेक्ट हैं, और अनूप मिश्रा बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप के पास ही चलेंगे बरेली और उनसे जानेंगे और देखेंगे कि वहां पर बरेली में इन आखिरी कुछ मिनटों में कैसे मतदान चल रहा है। अनूप, देखिए बरेली की बात की जाए तो बरेली में काफी कम प्रतिशत मतदान रहा है, लेकिन तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे बहन जी? मैं यही कहूँगी बहुत अच्छा मतदान हुआ है, जितने भी लोगों ने दिया है अपने हिसाब से मतदान। अभी जो थोड़ा बहुत समय बचा है उसके लिए लोगों से कुछ अपील करेंगी? मेरा तो यही मानना है कि सबको जागरूक होना चाहिए। परसेंटेज वगैरह सब दिख ही रहा है, जो भी रह गए वो निकल के आए और कम से कम अपने वोट का यूटिलाइज करें। इस शहर की सरकार चुनने के लिए सबसे अच्छा मौका होता है लोगों के पास, करने के लिए लेकिन अगर लोग इसमें भी इसी बीच में एक बड़ी खबर हमारे पास है और बड़ी खबर बताएंगे हर्षा। ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे और देखिए बिल्कुल 20 मिनट का समय अब केवल बाकी है और ऐसे में लोग अब भी भागकर आखिरी टाइम में अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से सुबह से मतदान लगातार जारी था। सिर्फ 20 मिनट का समय अब बाकी है। दूसरे चरण के मतदान में केवल 20 मिनट का समय बाकी है। जो लोग लाइन में लगे हैं वो लोग अभी मतदान कर पाएंगे और ऐसे में कुछ मिनटों बाद सभी 38 जिलों में मतदान का सिलसिला थम जाएगा। लाइन में लगे मतदाता ही वोट डाल पाएंगे। तो 20 मिनट का समय बाकी है, सिर्फ 20 मिनट है आपके पास। अगर आपने मतदान नहीं किया है और आपको अपने क्षेत्र में मतदान करना है तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। मतदान आखिरी कुछ मिनटों के लिए बाकी है तमाम जगहों पर जहां भी आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और ये
बहुत ही महत्वपूर्ण समय उन लोगों के लिए जो अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। घर से निकले, वोट करें, अपने पास के पोलिंग बूथ पर जाएं और देखिए जो जा रहे हैं उनकी तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा पर हम लोग दिखा भी रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे तमाम संवाददाता जो अलग अलग शहरों के तमाम पोलिंग बूथ पर, तमाम मतदान केंद्रों पर सुबह से मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अलीगढ़ चलेंगे नितिन के पास और उनसे जानेंगे कि वहां पर ये जो आखिरी के कुछ मिनट है उसमें तस्वीर कुछ बदली है तो कितनी बदली है, कैसे बदली है नितिन? देखिए बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आखिरी कहा जाए मिनटें चल रही हैं, लेकिन सबसे पहले वही तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जब बिल्कुल पोलिंग एंड होने को आ चुकी है, काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो चुका है, तो ऐसे में क्या हाल है, क्या तस्वीर है। देखिए आदर्श बूथ है ये एसएमबी इंटर कॉलेज का और अब इक्का दुक्का जो वोटर हैं वही पहुंच रहे हैं। कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। सर आपसे बात करना चाहेंगे, वोट कास्ट कर दिया आप? हाँ जी कर। क्या लग रहा है कि इस बार शहर की सरकार आज चुनी जा रही है, जनादेश आएगा 30 मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, समझ गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुद्दों पर बात करना चाहते हैं आपसे, क्या लग रहा है अलीगढ़ के मुद्दे क्या रहे? क्योंकि सड़क, नाली, खरंजा यही मुद्दे होते हैं शहर की सरकार चुनते समय, तो क्या लग रहा है ये मुद्दे रहे हैं या सेंटिमेंटल इशू है? अलीगढ़ वाला कम्युनली सेंसिटिव भी है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम तमाम चीज़ें, इन मुद्दों से इतर स्थानीय मुद्दे क्या रहे? जी स्थानीय मुद्दे यहाँ पर बहुत कुछ 5 वर्षों में पिछले जो जीते थे मेयर साहब, बहुत ही काम बिल्कुल ना के बराबर रहे। सड़कें बिल्कुल गड्ढा, कोई ध्यान नहीं किसी का। यानी इस डेवलपमेंट के काम पर इस बार वोट दिया जा रहा है या वोट के खिलाफ कास्ट किया जा रहा है? इस बार बिल्कुल ये पूरी उम्मीद के साथ दिया जा रहा है और बीजेपी के साथ बिल्कुल वहाँ पर जो मतदाता है उनकी बात आ गई आपके जरिए हम तक और हमारे दर्शकों तक। और इसी बीच में हमें चलना होगा ब्रेकिंग सेंटर हर्षा के पास, उनके पास बड़ी और ताजा अपडेट है। अच्छा बिल्कुल, और केवल 15 मिनट का समय बाकी है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, मतदान करने के लिए केवल 15 मिनट का समय यहाँ पर बाकी है। दूसरे चरण के मतदान में सिर्फ 15 मिनट बाकी है और कुछ ही मिनटों बाद सभी 38 जिलों में मतदान खत्म हो जाएगा। मताधिकार का इस्तेमाल लोग यहाँ पर कर रहे हैं और ऐसे में 15 मिनट का समय यहाँ पर बाकी है। 6 बजे के बाद लाइन में लगे लोग ही मतदाता ही अपना वोट डाल सकेंगे। तो ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं किस तरह आखिरी मिनट में भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में सिर्फ 15 मिनट का समय अब बाकी है। देखिए किस तरीके से कुछ मिनटों बाद सभी 38 जिलों में मतदान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो मताधिकार के इस्तेमाल करने के लिए अब सिर्फ 15 मिनट का वक्त बाकी है और ये अधिकार मिलता है 5 सालों में एक बार और उसमें सिर्फ 15 मिनट रह गया है। घर से बाहर निकले, वोट करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम आपको फौरन वापस लौटते हैं। घड़ी की टिक टिक बता रही है कि मतदान का वक्त खत्म होने को है 38 जिलों में, जहां पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। ताजा अपडेट के लिए ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे हर्षा के पास। और बिल्कुल कुछ ही मिनट का समय बाकी है। इसमें बस्ती से खबर आ रही है, धरने पर भाजपा नेता अनूप खेर यहाँ पर खड़े बैठे हुए हैं। फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी सीमा खरे के पति हैं अनूप खरे और ऐसे में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनूप खरे के साथ कई भाजपा कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे हुए हैं और ऐसे में यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मतदान केंद्र के बाहर ये धरना प्रदर्शन जारी है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनूप खरे हैं, उनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी साथ में बैठे हुए हैं। और कानपुर से अगली खबर है, वार्ड नंबर 51 में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा देखने को मिला है। 2 महिलाओं पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगा है। निर्दलीय और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुरू किया है धरना प्रदर्शन और ऐसे में पुलिस अधिकारी और भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी मौके पर मौजूद हैं। बर्रा की नई बस्ती प्राइमरी विद्यालय मतदान केंद्र का ये पूरा मामला, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और देखिए मामले को शांत कराने की कोशिश, झड़प देखने को मिली है। धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। भाजपा कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है और निर्दलीय और भाजपा कार्यकर्ता में यहाँ पर झड़प देखने को मिली। तो आपने देखा कैसे निर्दलीय और भाजपा कार्यकर्ता में झड़प हुई है और ये तस्वीरें आप देख रहे थे। धरना प्रदर्शन वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है, इसके बारे में आपने देखा। एक और बड़ी अपडेट है, फिर से एक बार चलेंगे हर्षा के पास ब्रेकिंग सेंटर।
और बिल्कुल कुछ ही मिनट का समय बाकी है। ऐसे में गाजियाबाद से खबर है, बूथ नंबर 124 पर हंगामा देखने को मिला है। वार्ड नंबर 10 में फर्जी मतदान को लेकर बवाल मच गया है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक युवक घायल हो गया है। दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल DLF मतदान केंद्र का ये पूरा मामला है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। गाजियाबाद की खबर, बूथ नंबर 124 था। फर्जी मतदान को लेकर यहाँ पर बवाल मचा है। वार्ड नंबर 10 की पूरा मामला है और ऐसे में मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल DLF मतदान केंद्र का ये पूरा मामला। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की वहां पर झड़प हो रही है। पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। तो हंगामे की खबर आपने देखी गाजियाबाद से, और भी तमाम खबरें लगातार इस वक्त हमें मिल रही हैं अलग अलग जगहों पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। बहुत थोड़े से कुछ मिनट बाकी और उसके बाद मतदान समाप्त हो जाएगा 38 जिलों में 9 मंडलों में। और वो वक्त भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कितने मिनट बाकी हैं जब कोई मतदान केंद्र के भीतर जा सकेगा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा। बड़ी अपडेट्स हैं, ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे हर्षा के पास। बिल्कुल राजेंद्र, 4 मिनट से भी कम का समय बचा है और ऐसे में अब भी लोग जा सकते हैं। जो लोग डेटा सेंटर को, जो लोग अंदर जा पाएंगे, क्यू में लग पाएंगे, वो लोग अभी भी अपने मतदान कर पाएंगे और ऐसे में मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमने देखा किस तरीके से लोग लगातार पहुंच रहे थे और ऐसे में लास्ट मोमेंट पे भी कई लोग वहां पर पहुंचे हैं। दूसरे चरण के मतदान में 3 मिनट से भी कम का समय अब बाकी है। तो चंद मिनटों बाद सभी 38 जिलों में मतदान खत्म हो जाएगा। 6 बजे के बाद लाइन में लगे लोग ही मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए हम आपको लगातार बता रहे हैं 3 मिनट 10 सेकंड का मिनट यहाँ पर बाकी है और ऐसे में अभी भी लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग लाइन में लगे हैं वो अभी मत का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे में बहुत कम समय यहाँ पर बचा है। चंद मिनटों का समय है, 38 जिलों में मतदान खत्म हो जाएगा। तो 6 बजे के बाद लाइन में लगे लोग, जो मतदाता है वो ही वोट डाल पाएंगे। 2 मिनट का समय यहाँ पर बाकी है। दूसरे चरण के मतदान में सिर्फ 2 मिनट का समय बाकी है। चंद मिनट बाद सभी 38 जिलों में मतदान खत्म होने वाला है। ऐसे में हमने देखा कि ठीक है, अब किस तरीके से आंकड़े भी सामने आए। इन आखिरी के कुछ मिनटों में अयोध्या में क्या हो रहा है, शैलेश अरोड़ा बताने के लिए वहां से बिल्कुल तैयार है और लाइव कनेक्ट है। शैलेश, क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए बस बामुश्किल 1.5 से 2 मिनट का वक्त है और ये देखिए लास्ट में 1-2 और यहाँ पर वोटर थे जो अंदर जा चुके हैं। उनको अपना वोट कास्ट करने का फिलहाल मौका मिल जाएगा। इसके अलावा जहाँ हम मौजूद हैं, देखिए यहीं पर स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है और अयोध्या के जो DM हैं नीतीश कुमार और SSP हैं मुनिराज जी, ये दोनों लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखिए आगे की तरफ वो पूरा एक जो बूथ बना उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस दौरान उनसे कुछ लोगों ने अपनी समस्या भी बताई राजेंद्र, कि किस तरह से उन्हें वोटर स्लिप मिली लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में भी उनको बताया गया, उन्होंने देखा इसको। लेकिन अब क्योंकि वक्त देखिए बीत चुका है, लगभग बस कुछ मिनट का, 1 से 1.5 मिनट का जो वक्त बाकी है, तो देखिए आगे पूरी फोर्स के साथ वो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं क्योंकि कुछ देर में जैसी वोटिंग यहाँ पर खत्म होगी सभी सेंटर्स पर EVM को सील किया जाएगा। उसके बाद यहाँ स्ट्रांग रूम जो बने हैं यहाँ पर लाया जाएगा, तो उससे जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं वो देख रहे हैं। यहाँ पर BSF भी देखिए पहुँच चुकी है क्योंकि स्ट्रांग रूम होने की वजह से सारी EVMs को यहाँ पर रखा जाना है, तो इसके लिए यहाँ पर BSF भी लगाई गई है। भारी संख्या में देखिए आप फोर्स लगी है। PSC यहाँ पर है और देखिए अंदर जाते हुए निरीक्षण करते उनके पास चलेंगे इस समय और जानेंगे पूरे दिन का जो हाल था, क्योंकि सुबह से वो एक मतदान केंद्र पर निरीक्षण कर रहे थे। देखिए इस समय DM और SSP जो हैं यहाँ पर बैठ चुके हैं, उन्हीं से जानते आगे चल के। क्योंकि देखिए अगर अयोध्या की बात करें, सबकी निगाहें थी। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर देखिए 2 बार सभाएं करने पहुँचे, डिप्टी CM दोनों पहुँचे और उसके बाद में यहाँ पर पूरे दिन दौरा करने के बाद देख सकते हैं आप DM और SSP जो है यहाँ पहुँचे हैं। सर, मतदान लगभग खत्म हो गया, पूरा दिन आप लोग दौरा करते रहे, क्या तस्वीर अयोध्या की रही? अभी हम लोग के पास 5 बजे का फिगर है, लगभग 51% है मतदान है। अभी 6 बजे तक का फिगर अब लास्ट में फाइनल कंक्लूड होगा और नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम। ठीक है शैलेश, अयोध्या के जिलाधिकारी बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आ रही है और उसके लिए हम चलेंगे ब्रेकिंग सेंटर हर्षा के पास। तो बिल्कुल चंद सेकंड बचे हैं और ऐसे में देखिए 30 सेकंड यहाँ पर बचे हैं और देखिए मतदान का समय खत्म हो जाएगा। जो लोग कतार में लगे हैं अब वही लोग सिर्फ वोट डाल पाएंगे। 18 सेकंड का समय यहाँ पर बाकी है, बेहद कम टाइम यहाँ पर बाकी है। तो हमने देखा किस तरीके से आंकड़े देखने को मिले, कई जगह बहुत अच्छा वोट प्रतिशत देखने को मिला, कई जगह बेहद कम देखने को मिला और ऐसे में देखिए 6, 5, 4, 3, 2,
और एक इस तरीके से अब मतदान का समय खत्म हो गया है। दूसरे चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है। दूसरे चरण का ये मतदान था जहां पर 38 जिलों में मतदान अब खत्म हो चुका है। सभी 38 जिलों में मतदान का सिलसिला अब खत्म है। ऐसे में अब लाइन में लगे मतदाता ही सिर्फ वोट डाल सकेंगे। 38 जिलों में वोटिंग होनी थी और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। कई जगह बेहद अच्छे आंकड़े देखने को मिले, कई जगह हमने देखा बेहद निराशाजनक आंकड़े देखने को मिले, कई जगह चूक देखने को मिली, कई जगह फर्जी वोटर्स देखने को मिले, कई जगह किसी और के नाम पर कोई और मतदान करने पहुंचा हुआ था। लेकिन अब दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। सभी 38 जिलों में अब ये मतदान खत्म हो गया है। पल पल की अपडेट हमने आपको दी। अब लाइन में लगे मतदाता ही यहाँ पर वोट डाल पाएंगे। तो कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शहरों में, ये दिखाएंगे और बताएंगे हमारे संवाददाता जो अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब उन्हीं का रुख करेंगे और देखेंगे कि कितने लोग, कितने मतदाता भी मतदान केंद्रों के अंदर हैं जिनको मताधिकार का इस्तेमाल मिल पाएगा, करने का अधिकार मिल पाएगा आने वाले कुछ समय में। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तस्वीरें नवीन, इसके अलावा गाजियाबाद से शक्ति। पहले शक्ति के पास चलते हैं गाजियाबाद और उनसे जानते हैं कि कितने लोग मतदान केंद्रों के भीतर हैं इस वक्त। शक्ति, जब समय समाप्त हो चुका है। देखिए, बिल्कुल हम जिस मतदान केंद्र पर हैं उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई शायद अंदर है। 1 या 2 लोग अंदर हो सकते हैं कि अंदर की हम तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि अब समय पूरा हो गया है। तो समय पूरा होने के बाद अब ये दरवाज़ा बंद हो गया है। अब जो अंदर है वही वोट डाल पाएगा और अब जो कोई बाहर आएगा वो वोट नहीं डाल पाएगा। तो अंदर की तस्वीर यही दिखाई दे रही है कि 1 से 2 लोग बस अंदर हैं। और अभी जब जैसे ही 6 बजने के समय हमने देखा कि यहाँ पर 2-3 महिलाएं पहुँची, लेकिन समय पूरा हो चुका था और समय के अनुरूप यहाँ पर इस दरवाजे को अब लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यानी कि जो किस्मत थी अब मत पेटियों में बंद हो गई है प्रत्याशियों की। अब ये तस्वीरें आपने दिखाई, महत्वपूर्ण आपने कहा कि 2-3 महिलाओं को लगातार लोगों को लेकर आ रहे थे, अब नहीं वापस कर दिया गया क्योंकि गेट बंद हो गया था, वहां पर समय समाप्त हो गया था और 1 से 2 लोग ही भीतर हैं। लेकिन आजमगढ़ में क्या तस्वीर है इस वक्त की, जब शाम के 6 बज चुके हैं और वोटिंग का समय समाप्त हो चुका है। नवीन जी, राजन जी, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि गेट आप देख सकते हैं कि गेट बंद कर दिया गया है, बंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अभी गेट के बाहर निकल कर जनता से अपील की है कि जो लोग अगर बचे हैं तो वो अंदर आ जाएं। लेकिन जनता पूरी तरह से अंदर आ चुकी है, लिहाजा अब गेट को बंद करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ एडीएम प्रशासन मौजूद है आजमगढ़ के, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह से आप लोग, क्या वोटिंग बंद कर ली गई है, गेट बंद? देखिए, हमारा सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग का आयोग का निर्देश था। जो लोग गेट के अंदर हैं सभी को पर्ची बांट दी गई और सब लोग अपना वोट देंगे। तो अभी कितना वोटिंग चल रही है या बंद कर दिया गया है? अब करीब सभी में 1 आध बचे हुए वो लोग वोट कास्ट करके चले जाएंगे। जो लोग अंदर थे जो लोग अंदर हैं वो सब वोट देंगे पूरा। तो राजन जी, जो लोग अंदर मौजूद हैं वो फिलहाल वोटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बूथ के अंदर की तस्वीर आपको नजर आ रही है कि जो लोग अंदर मौजूद थे उनको वोटिंग करने दिया जा रहा है। आजमगढ़ की तस्वीर आपने दिखा दी। अब अयोध्या चलेंगे शैलेश अरोड़ा के पास और उनके पास चलकर हम जानेंगे कि अयोध्या की क्या तस्वीर है इस वक्त की। शैलेश, इधर आइए सर। बिल्कुल, देखिए जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई। ये देखिए ईवीएम जो इस बूथ पर अगर आप देखें तो सभी जो वोटर्स थे लास्ट वो आ गए थे। हमारे कैमरा सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ आप देखिए, अब ईवीएम मशीन थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, उसको अब यहाँ पर सील करने की कार्रवाई आगे की जाएगी और उसके बाद में इन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया जाएगा। 13 मई को सबके सामने होगा राजेन के इस ईवीएम में जिन प्रत्याशियों की किस्मत कैद हुई है उनमें किसके लिए जनता ने वेलकम किया है और किसको इस बार बाय बाय किया है वो भी इसके साथ साफ हो जाएगा। अगर बात करें हम अयोध्या इस चरण की, अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो 6,929 विभिन्न पदों के लिए 10,000 से ऊपर जो है 39,000 से ऊपर 39,146 जो प्रत्याशी थे, देखिए वो चुनावी मैदान में थे और 19 लाख से ज़्यादा मतदाता थे अयोध्या में अगर हम बात करते हैं। और ये देखिए, ये माफ़ कीजिएगा, इस चरण में, दूसरे चरण में। और यहाँ पर ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ईवीएम जो है उसको यहाँ पर सील करने का जो काम है वो किया जा रहा है। यानी इसके साथ में पूरे प्रदेश के निकाय चुनाव का जो दूसरा चरण है उसमें एक बार फिर से मैं डेटा को स्पष्ट
कर देता हूं राजेंद्र कि 6,929 विभिन्न पदों के लिए 39,146 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे दूसरे चरण में, और 38 जिले थे इसमें, 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद, 268 नगर पंचायत और इसके साथ 19 लाख से ज़्यादा वोटर जिन्होंने यहाँ पर, हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो अब से कुछ देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो 5 बजे तक की तस्वीर थी उसके लिए अगर हम कहें तो बहुत उत्साहजनक तो नहीं कही जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि अब ईवीएम जो है उनको, यानी ये जो ईवीएम है ये सिर्फ ईवीएम नहीं है, ये उन प्रत्याशियों की किस्मत है जो इस समय सील हो रही है। हम अपने कैमरा सहयोगी राजू से एक बार जो लगातार यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनसे बात वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो हैं ईवीएम की यहाँ पर सील करते हुए उनको ले जाते हुए मैं चाहूँगा जी बाहर से दिखाएं हमारे कैमरा सहयोगी। देखिए, क्योंकि जो नियम है निर्वाचन आयोग के उसका पूरा हम पालन करेंगे जो हम लोग के लिए भी निर्धारित किया था। ये देखिए सीलिंग की कार्रवाई चल रही है, यहाँ पर ईवीएम को सील किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम के लिए इन ईवीएम को ले जाया जाएगा। स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ पर हम ये मौजूद है राजकीय इंटर कॉलेज है ये अयोध्या का, यहाँ पर ही स्ट्रॉन्ग रूम भी बना हुआ है और यहाँ से ईवीएम को सील किया जाएगा। जो 1-2 वोटर बचे थे देखिए वो भी हम देख पा रहे हैं, बगल के कमरों में जो बूथ में थे वो भी अपना वोट डालने के बाद यहाँ से चले गए हैं, दरवाजे बाहर बंद कर दिए गए हैं। खुद अयोध्या के डीएम, अयोध्या के एसएसपी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक चीज़ की निगरानी कर रहे हैं और जो बाकी यहाँ पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी, जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपनी मौजूदगी में देखिए ये सीलिंग की जो पूरी कार्रवाई है उसको अंजाम देते हुए जो है 13 मई को फैसला हो जाएगा। दोनों चरण के जो मतदान हुए हैं, जिस तरह से ईवीएम की सीलिंग की कार्रवाई आप दिखा रहे हैं, कौन किसका भाग्य, पोलिंग बूथ पर चूंकि वहां पर पोलिंग समाप्त हो चुकी है, अब कोई मतदाता कतार में नहीं है, वहां पर पोलिंग समाप्त हो चुकी है। अब मेरठ चलेंगे सनुज शर्मा के पास और वहां की तस्वीर देखते हैं कि वहां पर समय समाप्त होने के बाद क्या हो रहा है। सनुज। हाँ देखिए, जो वोटिंग का समय है, जो मतदान का समय है वो खत्म हो चुका है और उसके बाद देखिए जो ईवीएम है उनको यहाँ पर जो सील करने की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जो तमाम यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी हैं देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कार्य पूरा कर लिया गया है और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उन पर देखिए यहाँ सील लगा दी गई है और अब जो ईवीएम है, वीवीपैट है, अब उसको यहाँ पर सील करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। आप ये देखिए तमाम जो मतदान कर्मी हैं अब वो यहाँ पर ईवीएम को सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं और इन ईवीएम में मेरठ के नगर निगम के 90 वार्डों और महापौर के जो 15 प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत कैद हो गई है और अब 13 तारीख को किस्मत का फैसला होगा कि इस ईवीएम में किसके पक्ष में कितने वोट पड़े। ये देखिए ईवीएम को यहाँ सील करने की कार्रवाई की जा रही है। जो प्रत्याशी थे अब उनके दिल की धड़कनें पहले मतदान को लेकर बढ़ी हुई थी, लेकिन अब ये ईवीएम कैद होने के बाद हो सकता है कि रात को नींद ना आए, जोड़ घटाव चले, इस बूथ पर इतनी वोट मिली, इस बूथ पर इतनी वोट मिली, यहाँ मैं आगे निकल गया, यहाँ मैं पीछे रह गया। लेकिन हकीकत इस ईवीएम में कैद है कि कौन शुरू से ही लास्ट तक आगे चला और कौन शुरू से ही आखिर तक पीछे रह गया। अब इनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा और वहां पर भी जो सुरक्षा का कड़ा पहरा है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। देखिए तस्वीर में दिखा देता हूँ कि सुरक्षा का पहरा किस तरीके से है। इसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ देखिए पुलिसकर्मी किस तरीके से यहाँ पर तैनात है और ये पुलिसकर्मी इन ईवीएम को सुरक्षा के घेरे में स्ट्रांग रूम तक ले जाएंगे। तमाम यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी है, 2 बसों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और ये ईवीएम को ले जाकर स्ट्रांग रूम में रखेंगे। यहाँ देखिए तमाम जो सेंटर्स बनाए गए थे उन पर देखिए हर जगह जो ईवीएम है उसको ईवीएम को सील करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि वहाँ पर जो ईवीएम है उनको सील कर दिया गया था और यहाँ पर जो कार्रवाई है ये शुरू होने जा रही है। ये देखिए ईवीएम को जो उसके बॉक्स है उनके अंदर रख दिया गया है और अब इसको यहाँ पर सील कर दिया जाएगा। ये देखिए और यहाँ जो सीलिंग की कार्रवाई है, सीलिंग की कार्रवाई के लिए देखिए मोमबत्ती यहाँ पर जला ली गई है और अब यहाँ पर सील कर दिया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण रजिस्टर है कि जिसमें जिन लोगों ने वोट डाली है उनका पूरा आंकड़ा यहाँ पर दर्ज है। वो देखिए वहाँ पर भी जो सीलिंग की कार्रवाई है वो चल रही है। काफ़ी बड़ा बूथ ये श्यामनगर इलाके का है जो डिवाइन इंटर कॉलेज है, यहाँ पर कई बूथ है और उन बूथ पर आप देखिए कि मतदान संपन्न होने के बाद किस तरीके से जो चहल पहल है वो अब यहाँ पर मतदान कर्मियों की शुरू हो गई है। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इनको देखिए इस रैपर के अंदर इनको रखा जा रहा है, इसका पूरा ब्यौरा जुटाया जाएगा और उसके बाद इनको यहाँ पर सील कर दिया जाएगा और उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन ईवीएम को, ये देखिए उस ईवीएम को जिसमें प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा
प्रत्याशियों की किस्मत इस ईवीएम में कैद हो गई है और इस ईवीएम के कैद होने के बाद जो प्रत्याशी हैं, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, माथे पर चिंता की लकीरें गहराई हैं। कई लोगों को ये लग रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके भी जब तक ईवीएम का पिटारा नहीं खुलता है तब तक तस्वीर साफ नहीं होती है। और तस्वीर होगी 13 मई को साफ। सुबह करीब 11-12 बजे तक जो तस्वीर है वो साफ होना शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। किसी ने दुआएं मांगे, किसी ने पूजा करी, किसी ने हवन पूजन किया, हर कोशिश की कि मतदाता को रिझा सके, मतदाता से अपने पक्ष में माहौल बना सके। और इसमें कौन कितना कामयाब रहा ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन आज इस ईवीएम में मेरठ नगर निगम के 90 वार्ड के 522 प्रत्याशी और महापौर के 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो गया है। बिल्कुल जो नगर पालिका यहाँ भी मतदान की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है और ईवीएम मशीनों को सीलबंद किया जा रहा है मेरठ में। अयोध्या में एक बार फिर से वापस चलते हैं, वहां भी ऐसा ही किया जा रहा था, लेकिन क्या वहां पर यह भी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है? शैलेश बताएंगे हमें। शैलेश। राजेंद्र, नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस कमरे में अभी हमने पहले तस्वीर दिखाई थी, अब उसके बगल में जहां पर 1-2 वोटर बाकी रह गए थे, वो जब उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया, जो पहले से लग चुके थे आके कतार में, अब उसके बाद इस कमरे की ईवीएम को भी देखिए सील किया जा रहा है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं अलग अलग उनकी मौजूदगी में सबके यहाँ पर देखिए उस पर एक स्लिप है जिस पर उन्होंने अपने अपने हस्ताक्षर किए। उसके बाद में अब यहाँ पर भी ईवीएम को सील करने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एक देखिए लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पारदर्शी व्यवस्था है, जिसके तहत ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, जिससे कोई सवाल ना उठा सके। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में सभी दलों के लोग हैं और उनके सामने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो आगे आ गए हैं, एक एक करके हट रहे हैं, तो हम और स्पष्ट तस्वीरें इसके बाद में यहाँ पर देखिए दिखा पाएंगे। ये देखिए तो कुछ लोग अपनी कार्रवाई कर चुके हैं और ये देखिए यहाँ पर भी ईवीएम को सील करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में जितने जो वोट यहाँ पर पड़े पहले उनको एक स्लिप पर बनाया गया। देखिए जानने की कोशिश करते हैं, जैसे जिस बूथ पर हमें, भाई साहब आगे आइएगा, ये बूथ नंबर कौन सा था? ये है 278। तो ये क्या वोट का हिसाब है? कितना बूथ, कितने वोट थे इस बूथ? 1372 वोट थे, जिसमें वोट पड़े 64 पड़े। आधे भी वोट नहीं? जी 564 पड़े इस पर। तो ये सारा डाटा आप लोग को दे दिया? जी पोलिंग एजेंट जी। तो देख सकते हैं, देखिए जिस बूथ पे हम मौजूद थे 275 नंबर बताया गया था, वहाँ पर जैसा आंकड़ा दिया गया 1300 से ज़्यादा वोट थे, 1372, और उसमें से 564 वोट जैसा इन्होंने बताया यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट थे खाली पड़े, यानी आधे से भी कम वोट इस बूथ पर पड़े हैं। तो अलग अलग बूथ का देखिए डाटा है, ये डाटा पूरा कंपाइल होगा, पूरी चीज़ें सामने आएंगी और इससे एक देखिए जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो एक अंदाज़ा भी राजनीतिक दल इन चीज़ों से लगाते हैं, कितने % पोलिंग हुई, किस बूथ पर कितना वोट पड़ा, जातीय समीकरण, तमाम चीज़ों को देखकर वो एक कैलकुलेशन अपना भी लगाते हैं, अनुमान अपना भी लगाते हैं कि आखिर इस बूथ पर अगर इतना वोट पड़ा है, यहाँ पर किस जाति का कितना वोटर था, तो उसमें क्या समीकरण बनते उन्हें नजर आ रहे हैं। एक जो कहते हैं अनुमान लगाना, वो इसके ऊपर एक गेस वो अपना लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब सीलिंग की कार्रवाई, यहाँ पर जो ईवीएम थी हम देख पा रहे हैं, एक एक करके उनको भी सील किया जा रहा है। और उसके बाद में ये जो सामने ईवीएम है देखिए उस पर लिखा हुआ है पार्षद, बगल में दूसरी ईवीएम है, तो ये सारी ईवीएम को सील करके अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा जो इसी परिसर में बना हुआ है। तो यहाँ पर ये बताइए कि और जो बूथ बने यहाँ का भी कुछ डाटा है आपके? 276 नंबर का कितना वोट? 1257 वोट था, जिसमें 723 वोट टोटल पड़ा है। और इसके अलावा 277 नंबर बूथ पे 386 वोट पड़े, जिसमें 1301 था। इसमें तो बहुत कम वोट पड़ा, कम पड़े हैं, बहुत कम वोट परसेंट, ठीक है, गर्मी की वजह से शायद। अयोध्या की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कैसे इसमें ईवीएम को वहां पर सील किया जा रहा है। और इस पोलिंग बूथ पर जहां पर आप मौजूद हैं, यहां पर 50% से भी कम मतदान हुआ है, ये बहुत साफ है। अब हम चलेंगे आजमगढ़, वहां पर नवीन पांडे मौजूद हैं और वो वहां की तस्वीरें दिखाएंगे कि वहां पर ही कोई कतार में लगा है या बिल्कुल मतदान की प्रक्रिया समाप्त है, वहां भी सीलिंग की प्रक्रिया या फिर मतदान कर्मचारी जो है वो बिल्कुल प्रक्रिया को समाप्त करने के प्रयास में है। नवीन। जी राजन जी, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे क्योंकि जो लोग अंदर थे और वो लोग वोट दे के बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर भी सीलिंग की प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि बैलेट पेपर से वोट पड़ा है, इस वजह से बैलेट पेपर को यहाँ पर सील किया जा रहा है। 513 वार्ड टोटल मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए थे, जिसमें तमाम 6 बजे बाद वोटिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। तो आप देख सकते हैं, आपको अंदर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से अंदर बैलेट पेपर को सील करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि मतदान बंद हो चुका है। लिहाजा आप तस्वीर के माध्यम
माध्यम से देखना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से बैलेट पेपर को सील कर दिया गया है। तो फिलहाल तैयारी पूरी कर ली है। अब इस बैलेट पेपर को स्ट्रांग रूम के लिए रवाना किया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किए गए थे, जिसको देखते हुए जो लोग 6 बजे के पहले लाइन में खड़े थे उनको ऊँट देने दिया गया, और जो लोग 6 बजे के बाद जो गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं इस कमरे की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि लिखा पढ़ी का काम किया जा रहा है कि कितने वोट इस बूथ में पड़े हैं और कितने वोट नहीं पड़े हैं। आप सील देख सकते हैं, बैलेट पेपर को सील कर दिया गया है। तो सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सीलिंग के बाद अब इस बैलेट पेपर को स्ट्रांग रूम के लिए लेकर रवाना किया जाएगा। तो आजमगढ़ में 6 बजे के बाद वोटिंग प्रक्रिया बंद हो चुकी है। जो लोग लाइन में लगे थे उनको वोट डालने दिया गया, और जो लोग लाइन में नहीं लग पाए थे फिलहाल 6 बजे के बाद गेट बंद कर दिया गया, और फिलहाल बैलेट बॉक्स जो पेपर है उसको सील करने के बाद अब स्ट्रांग रूम के लिए रवाना करने की प्रक्रिया की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम तरह की जो लिखा पढ़ी का काम किया जा रहा है। लिखा पढ़ी करने के साथ ही ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बूथ में कितने वोट पड़े हैं और कितने नहीं पड़े हैं। तो देख सकते हैं राजेंद्र जी तस्वीर कि बैलेट बॉक्स को, बैलेट पेपर को किस तरह से सील किया गया है। बिल्कुल, सीलिंग की प्रक्रिया आप कह रहे हैं कि बैलेट बॉक्स को सील किया जा रहा है। अब गाजियाबाद चलते हैं और गाजियाबाद में क्या चल रहा है ये दिखाने के लिए शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, वहां पर क्या हो रहा है? जी राजेंद्र जी, गाजियाबाद की हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो मतदान है वह बंद हो चुका है, और सीलिंग की प्रक्रिया करें तो वो भी हो चुकी है। ईवीएम मशीन अब तैयार है, यानी कि ईवीएम मशीन अब यहाँ से जाने के लिए अब तैयार हैं। जो पोलिंग पार्टी जो बस आई थी वो भी बस यहाँ पर गेट पे लग चुकी है। आपको ईवीएम की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब ये ईवीएम है। ये ईवीएम, इस ईवीएम में जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत अब कैद हो गई है, और 13 तारीख को मालूम चलेगा कि किसको कितनी वोट मिली, कौन जीता कौन हारा, इसका फैसला इस ईवीएम में हो जाएगा। यहाँ पर ये सील बंद ये ईवीएम हो चुकी है। सुबह 7 बजे यहाँ पर जो वोटिंग की जो प्रक्रिया थी वह शुरू हुई थी, और शाम 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया हुई। तो सुबह से ही यहाँ पर लगातार वोटिंग जो प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वोटिंग प्रतिशत तो ज़्यादा नहीं हुआ। वहीं बात भी करेंगे, इन मैडम से पूछेंगे कितनी टोटल वोट यहाँ पर आई हैं। अब तो मैडम आपसे जानना चाहेंगे कितनी वोट आई हैं यहाँ पर आपके? गुड इवनिंग सर, हमारे जो बूथ पे जो वोट थी वो 1400 समथिंग थी, लेकिन जो हमने लास्ट वोट तक काउंट किया है वो है 492 492 वोट। तो ये बूथ तो अलग अलग है ना आपके बूथ में? ये सेम बूथ है? नहीं, ये बूथ अलग है सर, ये बूथ हमारा है, ये अलग बूथ है, देन ये अलग बूथ है। देखिए बिल्कुल इनका जो बूथ है और जो यहाँ पर ईवीएम है, यहाँ पर ये सील बंद हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ आपको यहाँ बाहर से हम तस्वीरें दिखाएंगे अंदर की कि जो यहाँ पर जो सीलिंग प्रक्रिया है, यहाँ पर इस बूथ की बूथ संख्या 768 है। ये यहाँ पर भी अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पर भी जो ईवीएम मशीन है वो भी सील पैक की जा रही है, और सील पैक होने के बाद पोलिंग पार्टी यहाँ से लेकर इसको रवाना होगी और गोविंदपुरम अनाज मंडी में लेकर पहुँचेंगे, और पहुँचने के बाद जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये गोविंदपुरम अब अनाज मंडी तक इन सभी ईवीएम को वहाँ तक छोड़ने की जिम्मेदारी होगी। यानी कि इस ईवीएम में बात करें तो महापौर की और नगर निगम के जो पार्षद हैं उन पार्षदों की जो किस्मत है वो इसमें कैद हो चुकी है। बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए गेट पर ये बस भी लग चुकी है जो पोलिंग पार्टी को लेकर आई थी, यानी कि जो बस लेकर आई थी वही बस लेकर जाएगी, और उसके बाद ही फिर ये बस अपने अगले गंतव्य को चली जाएगी। ये बस जब से इनके साथ रहती है, जब से ये पोलिंग पार्टियां रवाना होती है। तो अब यहाँ पर चौकसी हम आपको दिखाई रहे हैं। वहीं बूथ के तरफ की बाहर की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर देखिए किस तरह का माहौल है। यहाँ पर जो प्रत्याशियों के जो लोग हैं उनकी देखिए भीड़ यहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो उत्साह है आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब शाम को सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। ये जब ईवीएम यहाँ से निकल जाएंगी तो ये सब भी अपने अपने घर चले जाएंगे। तो काफी थोड़ी देर में ये भी हो जाएगा। जो लोग हैं उनका जमावाड़ा आप यहाँ उसको सील किया जा रहा है। अंदर पोलिंग सेंटर के अंदर उन तमाम ईवीएम मशीन्स को सील किया जा रहा है और उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बाहर प्रत्याशियों से जुड़े लोग मौजूद हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईवीएम की सीलिंग कैसे हो रही है, कैसे मत पेटियों को सील किया जा रहा है, वो सब आप देख रहे हैं। मतदान समाप्त होने के बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और
तो ताज़ा अपडेट यह है कि मतदान समाप्त हो चुका है दूसरे चरण का और अब ईवीएम को और मत पेटियों को सील किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें हमें मिल रही हैं अलग अलग शहरों से। गाजियाबाद चलेंगे, शक्ति सिंह के पास तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है वो सब कुछ दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। शक्ति, वहाँ से आप यहाँ पर थे, ड्यूटी पर तैनात थे, क्या रहा वोटों का परसेंटेज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा रहा, कैसा रहा मैडम यहाँ पर? बहुत बढ़िया, एकदम व्यवस्था दुरुस्त। अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा यहाँ पर, तो अच्छा रहा। सब लोगों ने मतदान किया और जितने आए सभी का मतदान हमने कराया। कितना मतदान हुआ आपके? हमारे यहाँ पर 31% हुआ है। 31%, फिर भी मतदान कम है लेकिन बहुत कम। कितना वोट होना था यहाँ पर डालना? यहाँ पर 50% था, जरूरी था। हाँ, नहीं हुआ है, कम हुआ है। देखिए बिल्कुल ये पोलिंग पार्टी हैं और ये सभी यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर थे। सुबह 7 बजे शुरुआत हुई थी और अब शाम को 6 बजे ये यहाँ पर जो वोट डलनी थी वह बंद हो गई। उसके बाद ईवीएम को प्रॉपर तरीके से सील किया गया। और शक्ति, ठीक है, अब मेरठ चलेंगे सनुज के पास, उनके पास बताने के लिए कुछ वहां से ताजा अपडेट है। सनुज। हाँ, देखिए जो पोलिंग पार्टियां हैं उन पोलिंग पार्टियों ने यहाँ पर जो मतदान है वो सकुशल संपन्न कराया और उसके बाद देखिए ईवीएम को कैद कर लिया गया है। इस सुरक्षा घेरे के बीच अब ये स्ट्रांग रूम में जाकर इन ईवीएम को रखा जाएगा। अभी जो और सेंटर्स हैं वहाँ पर ईवीएम को भी सील करने की जो कार्रवाई है वो पूरी नहीं की गई है। लेकिन ये देखिए कि ये वाला जो कक्ष था, इस कक्ष से ये लोग आ गए हैं जो मतदान कर्मी हैं, इन्होंने ईवीएम को सील कर लिया है, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उनको सील कर लिया है। और अब देखिए कि पुलिसकर्मी अभी इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि जब तमाम जो बूथ हैं उन तमाम बूथ के जो लोग हैं, जो मतदान कर्मी हैं, उन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा करने के बाद पूरे सुरक्षा के घेरे में इन लोगों को बस तक ले जाया जाएगा और बस सीधी स्ट्रांग रूम में जाएगी। देखिए एक और देखिए और भी जो मतदान कर्मी हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं, ये मतदान कर्मी, और ये ईवीएम यहाँ पर रख दी गई हैं। इन ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है, सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सबके माथे पर चिंता की लकीरें गहराई हैं कि आखिर जब ईवीएम खुलेंगी तो किसकी किस्मत जाग जाएगी और किसकी किस्मत सो जाएगी। और ये देखिए तमाम और जो बूथ है धीरे धीरे एक एक करके जो तमाम पोलिंग पार्टी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। देखिए इधर सुरक्षा का घेरा है, यहाँ देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए पुलिसकर्मी। और सरोज, आप बता रहे हैं कि कैसे इन ईवीएम्स को ले जाया जाएगा और जो मतदान कर्मी हैं उनको ले जाया जाएगा वहाँ स्ट्रांग रूम तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इन तमाम तस्वीरों के लिए। पूरे दिन आपने देखा हमारे सहयोगियों ने कैसे ग्राउंड जीरो से अलग अलग शहरों से अलग अलग मतदान केंद्रों से आपको मतदान की तस्वीरें दिखाई, मतदान का हाल बताया। तो हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड जीरो से जुड़े, शक्ति, शैलेश अरोड़ा, इसके अलावा नवीन पांडे, अनूप मिश्रा, सनुज शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स के लिए पूरे दिन जो आपने हमारे दर्शकों को दी है। और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ रही हर्षा, तमाम बड़ी खबरें उन्होंने आप तक पहुँचाई, उनके जरिए आपने देखी, और स्नेहलता हमारे साथ थी डेटा सेंटर से। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय तिलक में दूसरे चरण का मतदान का ग्रैंड कवरेज एबीपी गंगा पर लगातार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।